हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। और दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री सेट 8। इसमें हमने इससे पहले 7 सेट्स किए हैं और टेस्ट सेट्स, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। जिन्होंने वो नहीं देखे, जिनका मिस हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन आवर VLW कोर्स ऑन आवर इन आवर बैच, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल स्टोर से, फिर वहाँ पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1 for today's session is: Who among the following was associated with Kakori train conspiracy case? And yes, option A: Abul Kalam Azad, Shahnawaz Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan, Ashfaqullah Khan. The right answer is, कौन था associated काकोरी train conspiracy के साथ? And yes, the right answer is option D. Ashfaqullah Khan was associated with Kakori train conspiracy case. Ram Prasad Ashfaqullah Khan, option D. Ram Prasad Bismil, Ashfaqullah Khan, Rajendra Lahiri, Chandrasekhar Azad, and Sachendra Bakshi, Keshav Chakravarti, Manmanath Gupta, Murarari Lal Gupta, Mukundali Lal and Banwari Lal were the main revolutionaries involved in Kakori train robbery. इन्होंने ट्रेन के डब्बे के जो पैसे वो चुराए, सो दैट कि वो ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उनको पैसे चाहिए थे उसके लिए, ठीक है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी मूवमेंट जो है कब लॉन्च की गई थी और क्यों लॉन्च की गई थी? एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर ऑफ इंडियन पीपल एट जलियांवाला बाग, ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया विद अ व्यू टू इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बाय एनकरेजिंग कंजप्शन ऑफ इंडियन गुड्स। स्वदेशी मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसी के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ बंगाल। द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड। ये याद रखना है ये डेट। स्वदेशी मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया? 7 अगस्त 1905 में। अगस्त 7 1905 में इसको स्टार्ट किया गया था। विद द पासिंग ऑफ बाइकआउट रेजोल्यूशन इन द मीटिंग एट कलकत्ता टाउन हॉल विच ब्रॉट अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ हियरटो डिस्पर्सिड लीडरशिप, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को इसको लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट को। किस लिए? अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। गॉट इट? ओके। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? कब? 1939 में, जब वो उसने रिज़ाइन किया था ना प्रेसिडेंटशिप से। 1939 सेशन में उसने रिज़ाइन किया था प्रेसिडेंटशिप से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से। उसने कौन सी पार्टी बनाई? आज़ाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी फ्रंट एंड इंडियन फ्रीडम पार्टी। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Forward Bloc was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress. The All India Forward Bloc is a left-wing nationalist political party in India. It emerged as a faction within the Indian National Congress in 1939, led by Subhash Chandra Bose. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना, ये इट इमर्जेड एज अ फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही इससे एक फैक्शन, इसको अलग फैक्शन बनाया, ठीक है, 1939 में। ओके। द रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट सेशन हेल्ड एट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी स्टार्ट? 8 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुई थी। गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ था जिसमें अडॉप्ट किया गया क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, तो वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में, लाहौर में, कलकत्ता में, कराची में। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। The resolution to start the Quit India movement was adopted by Indian National Congress at the session held at Bombay on 7 to 8 August 1942. The All India Congress Committee met in Bombay and ratified the Quit India resolution. Got it? Okay. Who was instrumental in bringing the extremists and moderates together at Lucknow? Tilak, Annie Besant, Gopal Krishna Gokhale, none of these. किसने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ लाया वापस? क्योंकि सूरत स्प्लिट जो हुआ था 1907 में, उस टाइम जो है पार्टीशन हुआ था, उसमें डिवीजन हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग अलग हुए थे। तो ये सबसे इंस्ट्रूमेंटल जो रहा ना इन दो को आपस में एक साथ लाने के लिए, वो थी एनी बेसेंट।
ये एक इरिश लेडी थी जो कि फर्स्ट वुमन बनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 में. एनी बेसेंट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स टुगेदर एट लखनऊ. Moderate and extremists split in Surat session 1907 and reunited in 1916 session due to efforts of Annie Besant. Annie Besant was an Irish British socialistic theosophist, Freemason, women's rights activist, writer and orator, political party member, educationist and philanthropist. Right? Okay. The partition of Bengal was in reality an attempt to split the Congress, an act to appease Muslim sentiments, a step taken for administrative convenience, and attempt to weaken the nationalism in Bengal. जो partition of Bengal हुआ था ना, तो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना इसकी बहुत मुश्किल हो रही है. लेकिन रियलिटी में उनका क्या मकसद था? An attempt to split the Congress, an act to appease Muslim sentiments, a step taken for administrative convenience, an attempt to weaken the nationalism in Bengal. So option D here is the right answer, क्योंकि नेशनलिस्ट्स बहुत ज़्यादा बंगाल में थे और बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे वहाँ से ही, तो उनको कमज़ोर करने के लिए ये किया गया था. The partition of Bengal was in reality an attempt to weaken the nationalism in Bengal. The partition of Bengal in 1947, partition of India divided the British Indian province of Bengal based on the Red Cliff line between the Dominion of India and Dominion of Pakistan. Basically नेशनलिज्म को वीक करने के लिए पार्टीशन किया गया. और उसके बाद जब पार्टीशन हुआ ना 1947 में, उस टाइम रेड क्लिफ जो हेड कर रहा था बाउंड्री कमीशन को, उसने फिर इस बंगाल को पार्टीशन किया. एक वाला पार्ट पाकिस्तान को मिला और कुछ इंडिया को. पाकिस्तान वाला पार्ट जो है वो फिर बांग्लादेश बना. ठीक है, इससे जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे, इसे आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ही याद हुई होगी. एंड बिलीव में मैं आपको इन MCQs के थ्रू सारे कंपोनेंट्स याद ही करवाऊंगी. ठीक है, आई प्रॉमिस यू. और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, मतलब जो उनको लगता है, नॉट अच्छा मतलब नहीं कि आप यहाँ पे तारीफ़ ही करो, बट यस जो आपको ऑनेस्टली लगता है वो. उन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इस सीरीज़ से. ठीक है, तो हु हेडेड द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946. मैं बोलती हूँ किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं. हु हेडेड द कैबिनेट मिशन इन 1946. कैबिनेट मिशन इंडिया आया कब? 1946 में. और कैबिनेट मिशन के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई. उस कैबिनेट मिशन को कौन हेड कर रहा था? एंड यस द आंसर इज A.V. Alexander, Sir Stanford Cripps, Lord Patrick Leverrier, none of these. And yes, the right answer is who headed the cabinet mission of 1946? Option C. Lord Patrick Leverrier headed the cabinet mission in 1946. Cabinet mission was a high-powered mission sent. और कब आया? February 1946 आया इंडिया. कभी ये क्वेश्चन आता है. February 1946 आया इंडिया. तो इंडिया किसने भेजा था? भाई क्लेमेंट एटली जो था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, एटली गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे था क्लेमेंट एटली. द मिशन हैड 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स, पैट्रिक लेवरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. Alexander. गॉट इट? ओके. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेज द नेशनल फ्लैग? सबसे पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसने नेशनल फ्लैग जो है रेज किया? मैडम कामा, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, सरदार पटेल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. मैडम कामा, इसको मैडम बिकाजी कामा भी बोलते हैं, वॉज वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ऑन 21 अगस्त, याद रखें, ऑन 21 अगस्त 1907 एन इंटरनेशनल सोशलिस्टिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वॉज बीइंग हेल्ड इन स्टुटगार्ट इन जर्मनी में हुई थी एक कॉन्फ्रेंस ऑन 21 अगस्त 1907 को. और उस ओकेजन पे मैडम बिकाजी कामा जो है, रुस्तम कामा, इसका नाम है मैडम बिकाजी रस्तम कामा, अनफर्ल द फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग. जो पहला वर्जन हमारा उस टाइम पे इंडियन नेशनल फ्लैग था, उसने अनफर्ल किया, उसको लहराया उस झंडे को उस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी में. तो जो बिकाजी कामा थे ना, ये आउटसाइड मतलब फॉरेन में बैठ के इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको बहुत हेल्प कर रही थी. According to Government of India Act 1935, India had been divided into dash provinces. इस एक्ट के हिसाब से इंडिया में कितनी प्रोविंस थे उस टाइम पे? 9, 11, 12, 14. शाबाश. मुझे इसको लिखना आप कितने ठीक हुए आप लोगों के. ठीक है, शाबाश. So option B here is the right answer. According to Government of India Act 1935, India had been divided into 11 provinces. The proposed all-Indian federation included 11 provinces of British India, 6 chief commissioners provinces, and those princely states who might accede to the federation. Got it? The Khilafat movement was started to protest against the. Khilafat movement क्यों start की गई? किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए? पीस टर्म्स ऑफर्ड टू तुर्की बाय द एलीड पावर्स इन May 1920, atrocities committed by the British government on the Muslims, undue favors shown by the Viceroy of India towards the Hindus, inadequate concessions granted to the Muslims in Government of India Act 1919. तो यस, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए.
खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था अगेंस्ट द पीस टर्म्स ऑफर्ड बाय तुर्की ऑफर्ड टू तुर्की बाय द एलिड पावर्स इन मे 1920। बेसिकली तुर्की में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसमें ट्रीटी लगाई गई और उसको डिसमेंबर किया गया। वहाँ के खलीफा जो है उसको भी जो है उसको डिवाइड किया गया, तो उसके अंदर ज़्यादा ज़मीन भी नहीं रही और पावरफुल भी नहीं रहा, तो उसके खिलाफ ये इन्होंने स्टार्ट किया था। सो explanation here is the Khilafat movement was started to protest against the peace terms offered to Turkey by the Allied powers in May 1920. It was a protest against the sanctions placed on the Khalifa and the Ottoman Empire after the First World War by treaties of Sevres. सॉरी ये नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। उस टाइम 1919 में इनको ट्रीटीज ऑफ सर्विस इन पे अप्लाई की गई थी, जो कि 100 ईयर्स के लिए थी। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, कहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी बनी? जापान, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर। And yes, the right answer is option D. Indian National Army came into existence in Singapore on 4th July 1943. Ras Bihari Bose assumed the leadership of ILL and the Indian National Army in a ceremony at the Cathay building. Captain initially founded the Indian National Army, Mohan Singh, in Singapore in September 1942 with Japanese Indian prisoners of war, जो वहाँ पे थे उनके साथ. Who first voiced the idea of separate Muslim state in India? Allama Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, Syed Ahmad Khan, none of the above. The right answer is option A. Allama Iqbal first voiced the idea of separate Muslim state in India. The leadership of the league was taken over by Sir Muhammad Iqbal, who in 1930 first put forward a demand for a separate Muslim state in India. Got it? Okay. Who was responsible for the integration of Indian princely states? Lord Mountbatten, जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने जो प्रिंसली स्टेट्स है ना वो इंडिया के साथ मिलाई, किसने इसके लिए बहुत काम किया? And yes, option D here is the right answer. Sardar Vallabhbhai Patel was responsible for the integration of Indian princely states. Vallabhbhai Patel, as Minister for Home and State Affairs, had the responsibility of welding the British Indian provinces and the princely states into a united India. Got it? Who was the writer of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara? Muhammad Iqbal, Rabindranath Tagore, Begum Chandra Chattopadhyay, none of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल वाज द राइटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. हिज सॉन्ग बिकेम वेरी popular because of his beautiful meaning and it depicted all the features of country in a single line. The poem was published in the weekly journal Ittihad on August 16, 1904. Recited by Iqbal the following year at Government College Lahore, the song quickly became an anthem of opposition to the British rule in India. The ruling party in the UK when India got independence was, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो ब्रिटेन में, यूके में कौन सी रूलिंग पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी. And yes, the right answer is option D. Ruling party in UK when India got freedom was Labour Party. At the time of independence, Clement Attlee जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के and the leader of Labour Party के लीडर भी थे और प्राइम मिनिस्टर थे Clement Attlee. Who voted against the partition of India in the All India Congress Committee meeting held on 14th June 1947? Sardar Patel, Abul Kalam Azad, Khaul Abdul Ghaffar Khan, Govind Vallabh Pant. किसने अगेंस्ट पार्टीशन वोट किया? एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खान अब्दुल गफार खान. इसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से थे और ये चाहते थे कि गांधी जी के साथ रहे, ये चाहते थे इंडिया के साथ ही रहे. सो ही वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग हेल्ड ऑन 14th June 1947. Who is regarded as the mother of Indian Revolution? किसको बोला जाता है? कस्तूरबा गांधी, मैडम बिकाजी कामा को एंड रानी लक्ष्मीबाई सरोजनी नायडू. मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. आई थिंक इसको ग्रैंड मदर भी बोलते थे. मैडम बिकाजी कामा इज रिगार्ड इज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन. शी वॉज मैरिड टू रोस्तुम कामा, a wealthy lawyer based in Bombay. Having worked as a social worker during the Bombay plague epidemic in 1897, she became ill herself and was sent to Britain in 1901 or 2 for treatment. इसी ने पहला अनफर्ल किया जर्मनी में कॉन्फ्रेंस पे इंडिया का फ्लैग. The special Congress session held in September 1920 at Calcutta, in which the resolution for non-cooperation was presided over by. The special Congress session held in September 1920 at Calcutta, in which the resolution for non-cooperation was presided over by Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, Pandit Motilal Nehru.
किसने प्रिजाइड किया सितंबर 1920 में कलकत्ता में स्पेशल कांग्रेस सेशन, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन जो है ये किया गया, पास किया गया? And yes, option B is the right answer. Special Congress session held in September 1920 at Calcutta, in which the resolution for non-cooperation was presided over by Lala Lajpat Rai. It met to pass the resolution of the non-cooperation movement. Mahatma Gandhi wrongly predicted that if non-cooperation movement gets successful, Swaraj could be attained within 1 year. इसने बोला कि अगर non-cooperation movement successful रही, हमें 1 साल में आज़ादी मिलेगी. Got it? Okay. Moving to another question. The first Indian Trade Union Congress was created in 1920 by. First All India Trade Union Congress was created in 1920. किसने बनाया? 1920 में बना था. ठीक है. ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो 1936 में बना था. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसने कब बना था? 1920 में. और किसने जो है क्रिएट किया? एन.एम. जोशी ने, वी.वी. गिरी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने. And yes, the right answer is option A. The first All India Trade Union Congress was created in 1920 by N.M. Joshi. It was founded on 31st October 1920 with Lala Lajpat Rai as its first president. In Bombay by Lala Lajpat Rai, Joseph Baptista, N.M. Joshi, Diwan Jamal Lal and few others, and until 1945 when unions became organized on party lines, it was the primary trade union organization in India. Got it? N.M. Joshi ने बनाया. The proposals for the partition of India into India and Pakistan were contained in the Cabinet Mission proposals, Cripps Mission proposals, Mountbatten Plan of 3rd June 1947, Prime Minister Attlee's statement of 20th February 1947. So the right answer is option C. The proposals for the partition of India into India and Pakistan were contained in the Mountbatten Plan, जो इसको हम 3rd June Plan भी बोलते हैं, of 3rd June 1947. Partition of India was mentioned in the Mountbatten Plan. It was also known as Indian Independence Act 1947 and was put forward by Lord Mountbatten on 3rd June 1947. It resulted in the creation of 2 independent dominions, India and Pakistan. What was the immediate reaction of the government to the Salt Satyagraha and the Dandi March? जब सॉल्ट सत्याग्रह किया गया, डांडी मार्च किया गया, गवर्नमेंट ने क्या इमीडिएट रिएक्शन दिखाई? द कांग्रेस वाज बैन्ड, इट डिड नॉट टेक इट सीरियसली, द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू रिप्रेसिव मेजर्स, इट वाज ऑन डिसगार्ड एंड टुक मेजर्स टू प्रिवेंट द मिसchief फ्रॉम स्प्रेडिंग. And option B is the right answer. The correct answer is it did not take it seriously. The Salt Satyagraha was a mass civil disobedience movement initiated by Mahatma Gandhi against the salt tax imposed by British government in India. Civil disobedience broke out all across India, soon involving millions of Indians, and British authorities arrested more than 60,000 people. Got it? The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of Cabinet Mission, Wavell Plan, Cripps Mission, Rajagopalacharya Formula. ठीक है, जब कैबिनेट मिशन को द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज lost with the rejection of cabinet mission, but Muslim League rejected the plan even though they won 73 out of 78 seats in the interim government. The agitation against the partition of Bengal was led by, किसने स्टार्ट किया agitation partition of Bengal के खिलाफ? सी आर दास, अन्ना आसिफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. And yes, option D is the right answer. The agitation against the partition of Bengal was led by Surendranath Banerjee. To destroy the nationalistic consciousness of Bengal, the British government decided to partition Bengal on 20th July 1905. The Swadeshi movement started on 18 October 1905. Swadeshi movement को start किया गया, सॉरी यहाँ पे गलत लिखे, 7 अगस्त को है ना 1905, ये हमने अभी पढ़ा. After the partition of Bengal, which was led by Surendranath Banerjee. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ. सो दिस वॉज एंड ऑफ दिस PDF, और आई होप कि आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ से. एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ. हमने ये सेट 8 है, आज तक हमने बहुत सारे MCQs किए, आपको बहुत बार रिपीट हुए कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे, और आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मुझे लगता है मेजर जितनी भी चीज़ें हैं, आई थिंक मैं माइन्यूट चीज़ें भी पढ़ाती हूँ, वो याद ही हुई होंगी. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लग रहा है. बाकी ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा. लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. I wish you all the best. Stay blessed, stay happy, have faith in yourself, have faith in Almighty, and be at ease, have confidence. Allah bless you. Allah Hafiz.